यानी कि ये जो लेखक है संस्कृत अध्याय 4 है संस्कृत साहित्य लेखिका, इसमें बताया गया है कि संस्कृत साहित्य जो है इस साहित्य के लेखक कौन है। सबसे पहले दिया है ये सबसे इसका आंसर जानेंगे, सो कीजिए। कह रहा है क्षमाराव किस काल के लेखक थे। एक लेखक है यानी कि कह रहा है कि क्षमा पंडिता क्षमाराव। आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा बाबू, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है और समझिए कि आना ही आना है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है क्षमाराव किस काल के लेखक हैं पूछेगा। देखिए आधुनिक काल के गलत है, मध्य काल के भी गलत है, फैक्ट नंबर में दिया है प्राचीन काल ये भी गलत है, यहाँ उपयुक्त कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर होगा बाबू आधुनिक काल। यानी कि पंडिता क्षमाराव जो है किस काल के कवि थे, आधुनिक काल के लेखक या कवि थे। अगला क्वेश्चन जानेंगे हम लोग, अरे पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। सुनिए, जो पुरुष होते हैं, नारियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। देश का, नगर का, प्रांत का, समाज का। यानी कि इसका आंसर हम शो करेंगे। देखिए इसका आंसर क्या दिया है, पुरुषों और नारियों के सहयोग से। आपको कह रहा है कि पुरुष और नारियों के सहयोग से किसका होता है। देखिए यहाँ दिया है आपको क्या, समाज। यानी कि पुरुष और जो भी नारी हैं उनका जो है किससे गाड़ी चलती है जी, समाज की गाड़ी चलती है। यानी कि बिना स्त्री, और यह देश जो है स्त्री और पुरुष प्रधान है, यहाँ जो है स्त्रियों को भी पुरुषों के सम्मान बराबर जो है अधिकार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम जानेंगे, कंपन राय की रानी कौन थी। ये किताब में बाबू आप लोग पढ़े हैं, सुने कि नहीं। देखिए एक कंपन राय यानी कि एक लेख कह रहा है कि कंपन राय की रानी कौन थी। एक राजा है कंपन राय, और कंपन राय की रानी का नाम देखिए इसमें दिया है पुष्पा दीक्षित, ये भी गलत है। तिरुलांबा ये भी गलत है, सरासर गलत है। यहाँ तीसरा दिया है गंगा देवी, और यहाँ दिया है पंडिता क्षमाराव। इसका आंसर क्या होगा बाबू, गंगा देवी। यानी कि इस प्रश्न का नहीं, गलत नहीं दिया है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जानेंगे, कह रहा है कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। देखिए गजब दिया है इस सब का क्वेश्चन। कह रहा है कि इंद्राणी का वर्णन, यानी कि इंद्र की जो पत्नी थी इंद्राणी, यानी कि पत्नी की बात नहीं की है, इसमें लेखक के नाम दिया गया है। कह रहा है कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। और वेद में ये गलत है, ऋग वेद में ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, सामवेद में। यानी कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में किया गया है, सामवेद में। बाबू ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड लेवल नहीं है, ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। और मीरा लहरी की लेखिका कौन है। देखिए इसमें कौन है, जो मीरा लहरी थी उसकी जो है लहरी की लेखिका कौन है। यहाँ देखिए पुष्पा दीक्षित, ये गलत है। यहाँ देखिए तिरुलांबा, ये क्या है, गलत है। यहाँ दिया है गंगा देवी, ये भी क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या होगा बाबू, पंडिता क्षमाराव। यानी कि ये प्रश्न जो है समझिए कि किताब से संबंधित तो है लेकिन बोर्ड से संबंधित नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड का क्वेश्चन आसान होगा और इससे भी और इजी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, अरे संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। जो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ है इस पाठ में जो है किसके महत्व का वर्णन किया गया है। देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है पुरुष का, बौद्ध में दिया है दुर्जन का, फैक्ट में दिया है सज्जन का, और डॉग में दिया है औरत का। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, औरत का। यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में जो है किसका वर्णन, किसके महत्व का वर्णन किया गया है, तो औरत के महत्व का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। दिक्कत है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, अरे आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है। यानी कि आधुनिक जो संस्कृत साहित्य की लेखिका है, यानी कि लेखक के पत्नी को क्या कहा गया है, लेखिका कहा गया है। अरे आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है। इसका आंसर गंगा देवी गलत है, शांति देवी गलत है, उर्मिला देवी, तीनों का नाम किताब में आया है जी। इसका आया है लेकिन शांति देवी उर्मिला देवी का नाम नहीं आया है। इसका आंसर क्या होगा बाबू, पंडिता क्षमाराव। ठीक है, अरे वही क्षमाराव कहिए या पंडिता क्षमाराव कहिए, किताब अपना जो है आंसर बताता है पंडिता क्षमाराव। चलिए अगला क्वेश्चन जानेंगे, अरे शंकर रचितम की रचना,
यहाँ देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि शंकर रचितम की रचना किसने की है। ठीक है, देखिए यहाँ पुष्पा दीक्षित दिया है, तिरुमलांबा दिया है, गंगा दिया है और पंडिता क्षमा राव दिया है। इसका आंसर बाबू क्या होगा? पंडिता क्षमा राव, यानी कि इसका आंसर क्या जानेंगे? पंडिता क्षमा राव जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, लग रहा है अभी खड़ा करेंगे, यहाँ बुला देंगे, देख लो। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों ने प्रथम कल्पा कौन थी? यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्यों में 40 कवित्रियों में प्रथम जो है कल्पा कौन थी? आंसर देखिए इसमें दिया है सरस्वती, ये गलत है। विजयंका ये क्या है? गार्गी, ये भी गलत है। मैत्रेयी ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा बाबू? विजयंका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानेंगे हम लोग। ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन किया गया है? देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया है आपको 16, 18, 20 और 24। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? 24। यानी कि ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम लोग अर्थवेद में यानी कि अथर्ववेद में कितने महिलाओं का वर्णन किया गया है? देखिए यहाँ 7, 8, 6, 5, 7। इसका आंसर जानेंगे क्या बाबू? 5। यानी कि ये अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? 5 जो है महिलाओं का किया गया है, वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, अच्युत राय की रानी कौन थी? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड लेवल का है। यानी कि अच्युत राय के पत्नी कहिए या रानी कौन थी? इसका आंसर जानेंगे कौन बाबू? देखिए यहाँ इंद्राणी ये भी गलत है, गंगा देवी ये भी गलत है, उर्वशी ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा बाबू? तिरुमलांबा। यानी कि अच्युत रायस्य रागी तिरुमलांबायासी, यानी कि अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलांबा थी। चलिए अगला क्वेश्चन जानेंगे, करें किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? यानी कि ये इसमें कह रहा है कि वह कौन सा युग है जिस युग में केवल मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी थी। देखिए यहाँ आंसर दिया है सामंती युग, यहाँ दिया है कलिक युग, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सतयुग ये भी गलत है। क्या है? वैदिक युग। यानी कि वैदिक काल में जो है ये ऋषि लोग जो है, ऋषि के पत्नी को ऋषिका भी कहा जाता था, उन्होंने योगदान दिया है। किस काल में? वैदिक काल में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, कह रहा है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कि जो याज्ञवल्क्य थे अपनी पत्नी को जो है किसकी शिक्षा दिए थे? ये बोर्ड का क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा आपको हर हाल में। कंप्यूटर महोदय आपका जो कंप्यूटर है ना काम नहीं कर रहा है, अगर पास में आ गए तो सुन लीजिए। हमारा याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? नीति की, ये गलत है। यहाँ धर्म की, ये भी क्या है? गलत है। अर्थ की, रुपए पैसे की भी बातें उन्होंने नहीं की थी। वहाँ क्या की थी बाबू? आत्मत्व, यानी कि आत्मत्व के बारे में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या दी थी? शिक्षा दी थी। और एक क्वेश्चन जो है लड़कियों में हर हाल में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जानेंगे, अरे मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? यानी कि जो मधुरा विजयम महाकाव्य है, इस महाकाव्य की रचना किसने की थी? यहाँ दिया है पुष्पा दीक्षित, तिरुमलांबा, गंगा देवी, पंडिता क्षमा राव। इसका आंसर क्या होगा बाबू? गंगा देवी। यानी कि इस पाठ के लेखिका यानी कि इसमें जो है अहम योगदान देने वाली कौन है? गंगा देवी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्धामिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की? यानी कि वर्धामिका जो परिणय महाकाव्य है, यहाँ क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, सहाकाव्य नहीं होगा, महाकाव्य होगा। कहे वर्धामिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की थी? इसका आंसर जानेंगे। देखिए कह रहा है कि पुष्पा दीक्षित ये गलत है, गंगा देवी ये भी गलत है, पंडिता क्षमा राव भी नहीं की थी। इसका आंसर जो है जानेंगे तिरुमलांबा। एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं बोर्ड का, कहेगा जनकस्य सभायाम कह तिष्ठन्ति समः। आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, जनकस्य सभायाम कह तिष्ठन्ति समः। देखिए लिख रहे इस क्वेश्चन को, जनकस्य सभायाम
तिष्ठन्ति समः, यानी कि जनक की सभा में कौन ठहरती थी। एक क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, जनक की सभा में कौन ठहरती थी, इसका आंसर जानेंगे गार्गी वा चलवी। जनकस्य सभायां गार्गी वा चलवी तिष्ठन्ति समः, यानी कि जनक के सभा में कौन ठहरती थी, गार्गी जो थी यह हमेशा जो है वहां जाकर के ठहरती थी, रहने का काम कर रही थी। चलिए अब हम लोग इसके बाद दूसरे दिन पढ़ेंगे। और देखिए इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद जब संस्कृत को हम लोग पूरा ओपन कर लेंगे तो मेन हिंदी का हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डन करेंगे, क्योंकि बोर्ड में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छूट के चला जाए। चलिए चलते हैं।